So, good evening, students. As you can see, two boys are sitting here with me. दो बच्चे बैठे हुए हमारे साथ. And these two students came to me 2 days before. 2 days ago, they came to me. They said to me, "Sir, we want to learn English." I said, "Okay, I shall teach you all English." But before that, I took their basic test. Then I found that these people are too weak in English. Although they are studying 11th class, right? Are you in 11th class? आप कौन सी क्लास में आप? 11th And you? 11th यस, बोथ ऑफ देम आर रीडिंग इन 11th क्लास. दोनों 11वीं क्लास के बच्चे हैं. परंतु 11वीं क्लास दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्लास होती है, राइट? और अभी तक इन लोग की इंग्लिश इतनी कमज़ोर है, जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस पीपल. ये इनकी गलती नहीं है कि इनकी इंग्लिश अभी भी कमज़ोर है. हालांकि मैं इनसे भी जानूंगा कि इनकी इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह क्या है, लेकिन इससे पहले मैं उन शिक्षकों के बारे में बताना चाहता हूँ. ये सारे गवर्नमेंट, आई थिंक आप सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हो शुरुआत से. हाँ जी, यस, दिस ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन हिंदी मीडियम स्कूल स्टूडेंट. ठीक है, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं. तो हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी, मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, परंतु इनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाता हूँ आप लोग को. चलिए बताइए, वह गरीब है. वह गरीब है. वह वह गरीब है. ही सेल. यस, मैं तैयार हूँ. आई एम रेडी. वेरी गुड. डोंट हेल्प प्लीज. यस, वे लोग उदास हैं. वे लोग उदास हैं. देयर आर उदास. डोंट हेल्प. हम लोग खुश थे. हम लोग खुश थे. हम लोग खुश थे. हम लोग खुश थे. वी आर हैप्पी. थे. यस. टेंस आती है. या मैं खाता हूँ. आई एम ईट. वे लोग पढ़ते हैं. देयर आर टीचिंग. ओके. वे लोग हंस रहे हैं. देयर आर लव. ओके. वह बोलता है. ही इज स्पीक. चलिए गाइस, तो आपने देखा कि मैं जो भी क्वेश्चन इन लोगों को किया, मुझे नहीं लगता है कि देखिए 11th क्लास के स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये इतने वीक हो सकते हैं, और इन्हें इतने वीक होना चाहिए, खास करके इंग्लिश में. अब इन लोग 12th क्लास में जाने वाले हैं, लगता है. नो. यस, अब ये सब दीज स्टूडेंट्स आर अबाउट टू गो इन 12th क्लास. अब समझने वाली बात है कि ये एग्जाम में लिखेंगे कैसे. ये इंग्लिश की जो पेपर है उनमें ये बच्चे क्या लिखेंगे. और देहात एरिया में, खास करके ये विलेज से बिलोंग करते हैं, दिस पीपल बिलोंग टू या विलेज, और रूरल एरिया में कह सकता हूँ. रूरल एरिया में ना जाने कितने सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश सही से पढ़ना तक भी नहीं आता है, तो बोलने की तो दूर की बात है भाई. तो ये इसकी वजह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्कूल के टीचर इसके लिए दोषी हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स देमसेल्फ, मतलब खुद से वो दोषी हैं. आई टॉक अबाउट दोज टीचर्स हु टीच इन गवर्नमेंट स्कूल. इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मच पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर नॉट हेल्पिंग द स्टूडेंट इम्प्रूव देयर इंग्लिश. तो ये आई थिंक इट इज़ जस्ट करप्शन, वन टाइप ऑफ करप्शन, कि आपको यू आर बीइंग पेड सो मच, फिर भी आप बच्चों को इम्प्रूव करने छोड़कर आप फिर, आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट आ रही है. अभी इतने इसके जैसे ना जाने कितने सारे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश और भी बहुत कमज़ोर होगी. तो मैं इन लोग से कुछ जान लेता हूँ कि भाई देखिए, आप लोग इंग्लिश की कमज़ोर होने की वजह क्या है. आप लोग की इंग्लिश कमज़ोर है, तो इसकी वजह क्या है. हम लोग का इंग्लिश टीचर नहीं मिलता था, हिंदी टीचर मिलता था. स्कूल में तो टीचर होंगे ना हिंदी का, इंग्लिश का तो पढ़ाता नहीं था. अच्छा, इंग्लिश का था, लेकिन पढ़ाते अच्छा नहीं थे. समझ में नहीं आता था. अच्छा, समझ में नहीं आता. सर आते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता. कैसे समझ में नहीं आता था. बोर्ड पर उतार कर चल जाते थे. अच्छा, बोर्ड पर उतार के चले जाते थे सर. तो कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं करते थे बचपन से. करते थे, तो इंग्लिश थोड़े पढ़ाता था. इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे. नहीं, ट्यूशन वाले टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे. नहीं पढ़ाते थे. अच्छा. तो आपने 10वीं क्लास में आपका मार्क्स क्या था. 300. इंग्लिश में कितना लाए थे. इंग्लिश में लाए थे 45 मार्क्स लाए थे. चलिए, आपने इंग्लिश में कितना लाया था. 20. तो 20 तो आप पास कैसे कर गए जब 20 मार्क्स आया था इंग्लिश में. इंग्लिश में हाँ, 260 आया था मेरा टोटल मार्क्स. चलिए. अच्छा. तो आप कमज़ोर, आपकी कमज़ोरी की वजह क्या है. स्कूल नहीं जाते थे रेगुलर क्या. स्कूल जाते थे हम. तो स्कूल जाने के बावजूद भी आप इतने वीक कैसे रह गए. ट्यूशन अच्छा नहीं पढ़ाता था, मास्टर आता था उधर से, तो सिर्फ बोर्ड पर उतार के चल जाता था. बोर्ड पे उतार के चले जाते थे. हाँ. अच्छा. ट्यूशन का क्या हाल था.
ट्यूशन तो पढ़ाता नहीं था, कोई मास्टर बोले तो आ रहा था, फिर बोर्ड पर उतार देता, फिर चल जाता। अच्छा, थोड़ा थोड़ा एक दो अक्षर लाइन समझा देता, उसके बाद चल जाता था। अच्छा। अभी आप ट्यूशन किधर कर रहे हो? अभी स्पोकन पढ़ रहे हैं। स्पोकन अभी तो मेरे पास आया है, अभी 2-4 ऐसे। दिन हुआ आपको आए हुए। ऐसे। चलिए, ठीक है। तो गैस, जैसा कि आपने सुना इन बच्चों से कि इनकी कमजोरी की वजह क्या है। कमजोरी की वजह दो ही चीज़ हो सकती है, या तो टीचर या तो फिर स्टूडेंट। हो सकता है कि स्टूडेंट पढ़ाई पे केयर नहीं करता होगा, या फिर टीचर केयर नहीं करता होगा बच्चों के ऊपर। परंतु ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी टीचर से, जो कोई भी आप देख रहे हैं, या तो स्टूडेंट देख रहे हो, या तो जो कोई भी देख रहे हैं इसे, मैं स्पेशली टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए बच्चे, आप चाहे आप प्राइवेट के टीचर हो, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हो, किसी भी तरह का टीचर हो, कहीं ना कहीं आपको पेमेंट दिया जा रहा है। प्राइवेट टीचर है तो बच्चे आपको, गार्जियन आपको मेहनत करके आपको पैसे देते हैं, ट्यूशन फी देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप बच्चे को सही से नहीं पढ़ाते हैं, उनकी कमजोरी को नहीं समझते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये इससे बच्चे का, आपका तो काम बन जाएगा, आप तो पैसे कमा लेंगे, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, बट परंतु स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो आज जो बच्चे का जो फ्यूचर है वो टीचर के हैंड में है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा अगर चलता रहा, अगर टीचर ऐसे करते रहेंगे, तो फिर बच्चे का भविष्य तो ऑटोमेटिकली बिगड़ ही जाएगा। आप बता सकते हैं, ये बच्चे 12th क्लास में जाने वाले हैं। अब 12th क्लास मैट्रिक पास करना, इसके बाद समझिए कि कैरियर के बारे में सोचने की जो टाइम होती है वो आ जाती है। अभी इनकी कमजोरी इतनी है, इन्हें सही से हिंदी भी नहीं पढ़ना आता है, समझ आइए, सपोज दैट, मान लीजिए। तो व्हेन विल दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, हाउ विल दे हैव बेटर फ्यूचर। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सभी से जानना चाहता हूँ, उन सभी टीचर से जानना चाहता हूँ जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास बच्चे आते हैं तो आप उन्हें सही तरीके से पढ़ाने का कोशिश करें। अभी जो सिस्टम है पढ़ाने का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर किसी टीचर के पास अगर स्टूडेंट है तो उसके पास 1 घंटे में लगभग 70, 80, 90 बच्चे को पढ़ा के निकाल देते हैं। अब मुझे ये जानना है कि 1 घंटा में 70, 80 बच्चे को आप कैसे पढ़ा देते हैं। वैसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसको अगर भीड़ में बैठा दीजिएगा तो वो बच्चे कैसे अपने आप को इंप्रूव करेंगे। आई डोंट थिंक दैट कि वो कभी भी अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वैसे टीचर से कि बच्चे की वीकनेस को पहचानिए और वीकनेस को समझते हुए आप उन्हें पढ़ाने का कोशिश करें। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सभी बच्चों से भी जो स्कूल ना जाकर, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, आर इंगेज्ड इन द वर्क, जो कामों में व्यस्त रहते हैं, स्कूल ना जाने छोड़कर वो अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो जाते हैं। एनिमल ग्रेजिंग हो गया, हाउस होल्ड वर्क जितने होंगे, तो खेती बाड़ी का काम में बिजी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, बच्चे की जो उम्र होती है वो पढ़ने की उम्र होती है, और पढ़ने की उम्र में मैं ये चाहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ने का एज है तो पढ़ाई पे ध्यान दें, और एजुकेशन का महत्व को समझें। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके पास एजुकेशन है, तो तभी आप अपने करियर को संवार सकते हैं, अपनी करियर को बेहतर बना सकते हैं। आज एजुकेशन से बड़ी कोई भी धन नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने लाइफ को आसानी से बदल सकते हैं, और नहीं एजुकेटेड है तो फिर आपको गुलाम बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं, लोगों दूसरे का गुलामी करना चाहते हैं, तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली गुलामी ही करेंगे। जैसा कि इंग्लिशमैन हमारे देश को गुलाम बनाए थे ना, तो आप अगर अनएजुकेटेड हैं तो आप पढ़े लिखे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का आप गुलामी करेंगे। हमारी समाज सोसाइटी में आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं, जैसे देखिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स लोग, वो कहीं देखिए राजमिस्त्री का काम करते हैं, ईटा उटा का काम करते हैं, लेबर का काम जो करते हैं, ये सारे काम करने की वजह क्या होती है? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है, इसीलिए वे ऐसे काम करने के लिए मजबूर है। क्या वे नहीं चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से रह के पैसे कमाएं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो चाहते तो है सब कोई, लेकिन ये संभव तभी हो सकता है जब आप शिक्षित होंगे, जब आप अच्छा पढ़ा लिखा होंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे तो डिग्री तो बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, लेकिन नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज ना होने की वजह से आज हमारे देश में कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुअर एजुकेशन की वजह से ही बेरोजगारी छाई हुई है हमारे देश में। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अभी आप 12th क्लास में जाने वाले हैं, पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करें कि सर हमसे 2 पैसा ज़्यादा ले लें, और हमें थोड़ी सी केयर करें सर, हम पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं सर, है ना। तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करेंगे। ओके, चलिए, और बाकी आप मेरे पास आए हो तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो मेरी तरफ से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश